साउंड टेक 7। 76 साल में मेरे भारत से एक बार भी ये आवाज नहीं उठी कि फलाना मस्जिद में बम धमाके से मस्जिद को उड़ा दिया गया। पर इस 76 साल में ना जाने लाखों बार हमने ये आवाज सुन ली कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कितनी मस्जिदों को, कितनी मंदिरों को, कितने इमामबाड़े को, कितने मदरसे को उड़ा दिया गया धर्मों और फिरकों के आधार पर बांट करके। अभी आपने जर्नलिज्म की बात की है शोएब। Over the period of 3 decades, 98 journalists was murdered in Pakistan, and they still are waiting. They didn't get justice. और आप सोचो, जिसको आप लोग दुश्मन मुल्क बोलते हो, वहां पर आपका जर्नलिस्ट आता है और वो बड़े मजे में तारीफों के पुल बांधता है। मोहम्मद समी ने 5 विकेट लेने के बाद मेरी मिट्टी मेरी देश का नारा लगाया। मोहम्मद समी ने विराट कोहली के पैर को छू करके आशीर्वाद लिया। इस बारे में पाकिस्तान की मीडिया बात नहीं करेगी। मोहम्मद समी सजदा नहीं कर पाए। बारे रे 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 कौन सी नौटंकी है पाकिस्तान की? कहां से लाते हैं इतनी नफरत? कौन से दुकान में बिकता है ये नफरत? और एक ऐसे व्यक्ति ने ये बात आपके पाकिस्तान के मिनिस्ट्री मीडिया में बोली है जो खुद अपने जमाने में एक अच्छा खिलाड़ी रह चुका है। हसन रजा ने ये बात बोली है और मुझे बहुत हंसी आई उनके ऊपर, बहुत हंसी आई। हालांकि वसीम अकरम ने उनको टारगेट किया है, आपके ही पाकिस्तानी प्लेयर ने उनको टारगेट किया है कि इतनी दकियानूसी बातें नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने एकदम तुरंत उनको टारगेट करके कहा है 72.7% बलात्कार हमारे भारत में मुसलमान करते हैं, जिसमें कई नाम तो मुझे एकदम जुबान से याद है क्योंकि मैं ऐसे केसेस देख चुकी हूँ। और आप एक फ्लाइट पर बैठते हैं, दोनों भाई बहन बैठते हैं, मैं कहूंगी जय श्री राम, पूरा फ्लाइट भी साथ में मेरे जय श्री राम कहेगा, मैं गारंटी लेकर कहती हूँ, और कहूंगी, और सारे फ्लाइट के पैसेंजर्स कहेंगे कि कोई धार्मिक लड़की बैठी है। आप कहना नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। देखिए आपको 2 मिनट में पुलिस आकर के पकड़ कर लेकर चली जाएगी। वर्ल्ड कप फाइनल जो ट्रॉफी है किसके हाथ में देख रहे हैं? क्या भारत जो है हमें या किसी को भी, पाकिस्तान के भी अब बहुत चांस नजर आ रहे हैं। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ, इधर तो मैं ओपनली कहता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ ट्रॉफी पाकिस्तान में आए। आपको क्या लगता है? हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वंदे मातरम, भारत माता की जय, शुभ विजया और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के तमाम तो लोगों को मैं दे चुकी हूँ, पाकिस्तान के तमाम लोगों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद तुमने समझा नहीं होगा क्योंकि अभी दुर्गा पूजा गया है और दुर्गा पूजा में हम लोग विजयदशमी मनाते हैं, और विजयदशमी का मतलब होता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होनी और कायरता के ऊपर मानवता की जीत होनी। तो ये सारी चीजें दुर्गा पूजा, और दुर्गा देवी माँ होती हैं, दुर्गा माँ, और देवियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। तो इसलिए मैंने विजयदशमी की शुभकामनाएं तुम्हारे साथ साथ पाकिस्तान के तमाम लोगों को दिया है। ठीक है, बिल्कुल नाजिया जी, इस चीज का मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन जो एक कंसेप्ट मैंने पिछले दिनों रीड किया था कर्मा का, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। और मतलब यह है कि मैं उससे एग्री करता हूँ कि मतलब जिसका इन शॉर्ट यह है कि जैसी करनी वैसी भरनी, और उससे डेफिनेटली मैं एज ए ह्यूमन बीइंग एग्री करता हूँ। और इसके ऊपर भी स्टडी करेंगे। नाजिया जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में हम अक्सर देखते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, पोलिटिकल कोई पार्टी हो, कोई जलसा हो, हम ये देखते हैं कि भाई एक ही दुश्मन है पूरी दुनिया में पाकिस्तान, वो हमारे हमसाये में बैठा है। लेकिन वही मीडिया जब इंडिया जाता है कवरेज के लिए, वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए, और वहां पे जाके इस तरीके से वो अपना बताता है कि भाई इंडिया में तो क्या ही बात है, इतनी डेवलपमेंट, इतना प्यार मिल रहा है, ये है वो है। लेकिन ये सब कुछ यूट्यूब चैनल पे क्यों होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्यों नहीं होता? आप इसके ऊपर बात करिएगा। जी बिल्कुल शोएब, बहुत अच्छा कंटेंट के वक्त आपने मुझे बुलाया है, इसके लिए शोएब आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैं बोलना चाहूंगी। देखिए, भारत में 82.7% सनातनी रहते हैं और वो भगवत गीता मानते हैं। जो सनातनी है हमारे, इंसानियत पर भरोसा, एकता पर यकीन, प्रेम पर एतबार, यही हमारा मंत्रा है जीने का। मैंने उन जर्नलिस्ट जो आए थे पाकिस्तान से, मैंने उनको कई बार देखा, अच्छा। और वो कभी यूपीआई को लेकर के काफी बड़े बड़े शोज कर रहे थे कि अरे ऑटो रिक्शा भी यूज करता है, अरे पान वाला भी यूज करता है, एक छोटा सा फल बेचने वाला भी यूज करता है, सब्जी वाला भी यूज करता है। तो मैं उसमें और आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो हमारे यहाँ चप्पल बनाते हैं ना, वो भी यूपीआई यूज करते हैं, ठीक है। वो भी यूज करते हैं। मतलब यूपी डिजिटल इंडिया,
मोदी जी ने खुद कहा था कि हम भारत को डिजिटल कर देंगे, तो डिजिटल भारत हो चुका है। कभी उन्होंने ट्रेन की बहुत तारीफ की, ट्रेन के खाने की बहुत तारीफ की। तो देखिए शोएब, हमारे भारत में अतिथि देवो भव माना जाता है। जो गेस्ट होते हैं, जो मेहमान होते हैं, उनको भगवान का रूप माना जाता है। और यही एक्चुअल भारत है। और भारत की सच्चाई को हमेशा पाकिस्तान ने छुपाने की कोशिश की है, और एक करवाहट को निकाल करके दिखाने की कोशिश की है, वो भी जबरदस्ती, फॉर नो रीजन, जिसकी कोई वजह नहीं उठती है। जितने भी लोग भारत आते हैं आपके पाकिस्तान से, वो दोबारा वहां पर पाकिस्तान जाने के बाद यही कहते हैं कि भाई भारत में तो हिंदू और मुसलमान पता भी नहीं चलता है, ये तो कितने आराम से रहते हैं, हमें तो फील भी नहीं होता है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन यहूदी है, कौन क्रिश्चियन है, कौन अहमदिया है, कौन शिया है, कौन बरेलवी है। कुछ समझ में नहीं आता है, सब आपस में रहते हैं। इवन शोएब, मैं अपने एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर सकती हूँ कि जब मैं कोर्ट के बाहर रहती हूँ, तो जो चाय का प्याला मैं पकड़े होती हूँ, उसमें से एक सिप मैं ले लेती हूँ, और दूसरा सिप लेने वाला कौन से धर्म का होता है या होती है, इसको हम लोग नोटिस भी नहीं करते हैं। इस चीज को हम लोग नोटिस भी नहीं करते हैं। और सेम वही कल्चर जब कोई पाकिस्तान से आता है, तो हम तो यही है, हम तो जो है वो है। और वो इस चीज को देखने के बाद वो सोचता है कि हमने जो बचपन से लेकर के जवानी तक, बुढ़ापे तक जो पाकिस्तान में करवाहट सुनी है, क्या वो सच है, या जो हम अपनी नंगी आंखों से आंखों को पथरा करके भारत के अंदर इतना भरोसा, इतना यकीन, इतना प्रेम, इतनी मानवता, इतनी इंसानियत को हम देख रहे हैं। सच में ये भारत है, सच में ये सारे धर्मों को सम्मान देते हुए 76 सालों से मेरा भारत महान रहा है, सारे धर्मों को सम्मान देते हुए। इस 76 साल में मेरे भारत से एक बार भी ये आवाज नहीं उठी कि फलाना मस्जिद में बम धमाके से मस्जिद को उड़ा दिया गया। पर इस 76 साल में ना जाने लाखों बार हमने ये आवाज सुन ली कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कितनी मस्जिदों को, कितनी मंदिरों को, कितने इमामबाड़े को, कितने मदरसे को उड़ा दिया गया, धर्मों और फिरकों के आधार पर बांट करके। अभी आपने जर्नलिज्म की बात की है शोएब। ओवर द पीरियड ऑफ 3 decades, 98 journalists was murdered in Pakistan, and they still are waiting. They didn't get justice. आप भी एक लॉ के स्टूडेंट हैं शोएब, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि 98 जर्नलिस्ट 3 decades में मर्डर हुए हैं, और उनको आज तक जस्टिस नहीं मिली है। वो केस आज भी आपके पाकिस्तान में अटका हुआ है। और आप सोचो, जिसको आप लोग दुश्मन मुल्क बोलते हो, वहां पर आपका जर्नलिस्ट आता है, और वो बड़े मजे में तारीफों के पुल बांधता है, बड़े मजे में ऑटो में घूमता है, ट्रेनों पे घूमता है, फ्लाइट पे घूमता है, पान वाले के पास जाता है, अच्छे लोगों से मिलता है, बड़े लोगों से मिलता है, एकदम डाउन टू अर्थ लोगों से मिलता है, और तारीफ के अलावा उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। यही फैक्ट है शोएब, यही फैक्ट है। नादिया जी, इधर जो मैं देखें, मैं तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल हो चुके हैं प्रॉपरली इस कंटेंट पे काम कर रहा हूँ। मुझे पता है, काफी हद तक पता है, वहाँ इंडियन से मेरी बात होती है, आप जैसे लोगों से बात होती है, मुझे आइडिया है डेवलपमेंट को लेके या ये सब चीजों को लेके। ये मेरे लिए हैरत वाली बात नहीं थी कि एक जर्नलिस्ट ने जाके बताया कि वहाँ पे यूपीआई सिस्टम है, जर्नलिस्ट ने जाके बताया वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेन है, वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट है। ये मेरे लिए हैरत वाली बात नहीं थी। मेरे लिए हैरत वाली बात यह है कि अपने YouTube चैनल पे अगर वो ये कंटेंट डाल रहे हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी साथ साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं उन्हें देख रहा हूँ पाकिस्तान में, बोल न्यूज एक बड़ा चैनल है, वहां पे बैठते हैं। तो यही चीजें वहां पे भी डिस्कस करनी चाहिए, क्यों नहीं की जा सकती? इसके ऊपर आप क्या कहेंगी? और फिर उसके बाद हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से। बिल्कुल, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहूंगी शोएब। जी जी। देखिए, अब पाकिस्तान की सरकार ने 1 नवंबर का डेडलाइन दिया था वही मुसलमान अफगानियों को। वो भी वही मुसलमान है जो हम है, जो वो कुरान पढ़ते हैं, हम भी वही कुरान पढ़ते हैं, आप भी वही कुरान पढ़ते हैं। आज भी भारत में जिन्ना के बनाए हुए 1937 के शरिया लॉ को मानने के लिए हम जैसे पढ़े लिखे मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर मुस्लिम ठेकेदार बैठे हुए हैं। अफगानियों 1.7 मिलियन अफगानियों के सर से छत छीनना, पेट से रोटी छीनना, उनको लूटना, उनके घरों पर बुलडोजर चलाना, और डेडलाइन 1 नवंबर का दे करके उनको तड़ी पार करवाना, उनको बॉर्डरों से धक्के मारकर निकालना, और उनके बच्चों को के साथ इतना इतना अत्याचार करना।
क्या ये मानवता है? क्या ये इंसानियत है? क्या इस बारे में पाकिस्तान की मीडिया बात करना चाहेगी? क्या इस बारे में पाकिस्तान की मीडिया कुछ बोलना चाहेगी? मोहम्मद शमी ने मिट्टी चूमा, मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेने के बाद मेरी मिट्टी मेरी देश का नारा लगाया, मोहम्मद शमी ने विराट कोहली के पैर को छू करके आशीर्वाद लिया। इस बारे में पाकिस्तान की मीडिया बात नहीं करेगी। मोहम्मद शमी सजदा नहीं कर पाए, बारे रे 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 रे। कौन सी नौटंकी है पाकिस्तान की? कहां से लाते ही है इतनी नफरत? शमी ने जब मिट्टी का शुक्रिया अदा किया, इस भारत की भूमि का शुक्रिया अदा किया, तो कह दिया गया पाकिस्तान में कि भैया उसको सजदा नहीं कर पाया वो। अरे क्या बके जा रहे हो? मैं दूसरी बात बताना चाहूंगी कि क्या पाकिस्तान की मीडिया ने कभी भी ऑनर किलिंग के बारे में कोई बात की है? अपने यहाँ की सच्चाई के बारे में बात बताई है? 1 मार्च 1990 डेरा गाजी खान ऑनर किलिंग, 15 जुलाई 2016 27 मॉडल्स की ऑनर किलिंग। एज पर द ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान अराउंड 1000 वुमेन आर किल्ड इन द नेम ऑफ ऑनर किलिंग। और 2021 का मैं रिपोर्ट दे रही हूं कि हर साल 1000 से ऊपर औरतों को ऑनर किलिंग की जाती है। 477 केसेस 2022 के आज भी पेंडिंग है। अजहर नाम का एक आई विटनेस है जिसको बार बार मारने की कोशिश की जा रही है और वो छुप रहा है। ये मैं आपके कोर्ट का बता रही हूं। ठीक है। तो इस बारे में तो आप पाकिस्तान की मीडिया बात नहीं करती है, अपनी सच्चाई नहीं बताती है। नादिया जी, इधर जब यही बात अगर पाकिस्तान से लोग देख रहे हैं, या यही बात जब मैं पाकिस्तान के लोगों से करता हूँ, अपने लोगों से करता हूँ, तो वहां पे मुझे ही आगे से काउंटर क्वेश्चन आता है कि भाई आपने कभी इंडिया इंडिया करते रहते हो, कभी ये चेक किया है कि इंडिया में कितने रेप केसेस हैं, क्या एवरेज है? तो मैं पर्सनली ये देखता हूँ कि भाई देखें, बुराई हर जगह पे है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। आप भी इस चीज से एग्री करेंगी? आपकी मतलब अपनी ओपिनियन है वैसे, लेकिन मैं कहूंगा दुनिया का कौन सा कंट्री है जहां पे बुराई नहीं है? लेकिन उस बुराई के ऊपर बात करना हर एक की जिम्मेदारी है, मैं समझता हूं, उसे बेहतर करने के लिए। और ये करना चाहिए पाकिस्तान मीडिया को, अगर इंडिया में भी हो रहा है करना चाहिए। मैं इस बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे भारत में 14% एक डरी हुई कौम रहती है। जी। एक डरी हुई कौम रहती है, और एज अ प्रोफेशनल काउंसिल मेरे पास डेटा भी है उसके। ठीक है, 49% लव जिहाद मुसलमान करते हैं हमारे भारत में। 72.7% बलात्कार हमारे भारत में मुसलमान करते हैं, जिसमें कई नाम तो मुझे एकदम जुबान से याद है क्योंकि मैं ऐसे केसेस देख चुकी हूँ। पॉक्सो जो है, पॉक्सो केसेस में 69.7% भारत के मुसलमान पड़े हुए हैं। पॉक्सो, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करने में। उसके बाद तलाक में अगर आ जाते हैं तो 99% तलाक के केसेस जो है वो मुसलमान करते हैं, कभी फोन से तो कभी आईब्रो बनाने पे। 2 दिन पहले की बात है, कानपुर की एक लड़की को उसने आईब्रो सेट कर लिया था तो उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया क्योंकि उसने आईब्रो शेप कर लिया था, उसने थ्रेड कर लिया था। ये कानपुर की बात है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में क्राइम नहीं है, बस बात इतनी सी। अभी आप देखो कि जैसे आपके यहाँ ऑनर किलिंग होती है, उसी ऑनर किलिंग को थोड़ा सा डिजाइन करके, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके हमारे भारत के मुसलमानों ने हिजाब का मुद्दा उठाया था। और हिजाब के नाम पर उन्होंने ऐसी साजिशें बिछाई थी भारत के मुसलमानों ने कि बस ऑनर किलिंग करेंगे उन लड़कियों का जो हिजाब के खिलाफ खड़ी हो रही हैं। अब इसको क्या हुआ कि इसको हमने कानून से इतना सख्त कर दिया कि ये ऑनर किलिंग जैसा खूनी खेल भारत के मुसलमान नहीं कर पाए हिजाब के नाम पर। और जब मैंने पूछा मेन स्ट्रीम मीडिया में कि चलो बताओ कि क्या कभी शेख हसीना को देखा है, जो इस्लामिक देश की प्राइम मिनिस्टर है, उसको हिजाब में देखा है? कभी इस्लामिक देश पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो को हिजाब में देखा है? तो फिर अब आप हमें क्यों हिजाब पहनाने के लिए पड़े हुए हो? जो इस्लामिक देश में रह करके, इतने बड़े बड़े पद पर रह करके वो हिजाब नहीं पहन रही है, बुर्का नहीं पहन रही है, आप हमें क्यों पहना रहे हो? तो भारत में क्या होता है ना कि कानून इतना सख्त है कि ऐसे टेररिज्म एक्टिविस्ट को हम तुरंत धरपकड़ कर लेते हैं, हम तुरंत कानून के शिकंजे में ले लेते हैं, तो वो अपनी हदों को पार नहीं कर पाते हैं। आपके पाकिस्तान में कानून जो है, वो संविधान जो है, वो बस ऐसे ही लिख दिया गया है जिसको मानने वाला कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल मैं छोड़ना चाहता हूँ पाकिस्तान से, जितने भी लोग, चाहे कम या ज्यादा, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, ये सवाल एक मेरे माइंड में है। अभी नादिया जी ने बात की कि भाई मुझे बताएं 1947 से लेके आज 2023 तक भारत में कितनी मस्जिदों पर सुसाइड अटैक हुए, या कितनी मस्जिदों में बम ब्लास्ट हुए, और पाकिस्तान में कितनी मस्जिदों पर बम ब्लास्ट हुए। एक साइड पे
इंडिया जहाँ पे हिंदुओं की हुकूमत है, जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स की हुकूमत है, वहां मस्जिदें कितनी महफूज हैं, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान जो कि इस्लाम का ठेकेदार है, मजहब का ठेकेदार है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, यहाँ पे अपने ही घर में हमारी मस्जिदें कितनी महफूज हैं। ये एक सवाल है और मेरा हक है सवाल करना। जो भी पाकिस्तान से देख रहे हैं ये जरूर सोचिएगा और इसका जवाब भी दीजिएगा। नाजिया जी, थोड़ा सा लाइटर मूड में बात करते हैं, बात थोड़ी और साइड पे जा रही है। मुझे ये बताइएगा, वर्ल्ड कप की अगर बात करें पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे खास तौर पे, और कुछ हमारे बड़े बड़े नाम हैं क्रिकेट के, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई भारत ने जो बॉल, जो इंडिया की टीम बॉल यूज करती है उसके अंदर कोई चिप लगाई है, इतनी स्विंग हो नहीं सकती, इतना स्विंग ये पहले यही मोहम्मद शामी, यही मतलब बुमराह, यही ये सारे प्लेयर थे, ये पहले क्यों नहीं थे स्विंग करते, ये वर्ल्ड कप में कैसे स्विंग हो रही है। तो वो चिप आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगी? जी। बरसात आता है ना शोएब, अभी मैं भी थोड़ा सा मजाकिया मूड में आ चुकी हूँ। बरसात आता है ना शोएब, तो हरियाली देखना हमें बहुत पसंद आता है। बरसात आता है तो पेड़ पौधे हरा हरा देखना बहुत पसंद आता है। आपके पाकिस्तान में हर वक्त उस सबके दिमाग में इस्लाम और जिहाद पड़ा रहता है, हर वक्त। वो बॉल में भी जिहाद ढूंढ लेते हैं, वो बैट में भी जिहाद बॉल में ढूंढ तो लेते हैं। साइंस ढूंढी है ना, बॉल में साइंस ढूंढी है, चिप। हाँ। लेट मी फिनिश। तो ये जो जिहादी मेंटालिटी है, इनके दिमाग से कुछ भी अपंग बातें निकल सकती हैं, कुछ भी अपंग बातें, कुछ भी हवाबाजी ये कर सकते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति ने ये बात आपके पाकिस्तान के मिनिस्ट्री मीडिया में बोली है जो खुद अपने जमाने में एक अच्छा खिलाड़ी रह चुका है। हसन रजा ने ये बात बोली है और मुझे बहुत हंसी आई उनके ऊपर, बहुत हंसी आई। हालांकि वसीम अकरम ने उनको टारगेट किया है, आपके ही पाकिस्तानी प्लेयर ने उनको टारगेट किया है कि इतनी दकियानूसी बातें नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने एकदम तुरंत उनको टारगेट करके कहा है। लेकिन हसन रजा अपनी अपनी बातों से मुकरे नहीं है, या उन्होंने अपनी बात को वापस नहीं लिया है, और बेवकूफी की हदों को पार करते हुए उन्होंने बॉल के चिप के बारे में बात की है, जिसके लिए पूरी दुनिया हंस रही है। सिर्फ मैं नहीं हंस रही हूँ या भारत नहीं हंस रहा है, पूरी दुनिया हंस रही है। क्योंकि जब एम्पायर के हाथ में 12 बॉल दिए जाते हैं तो वो एम्पायर के हाथ में होते हैं, और ये आने दोनों क्रिकेट जो दो खिलाड़ी होते हैं, दो टीम होते हैं, दोनों को वो बॉल सामने रखा जाता है और वो दोनों कुछ भी चूज कर सकते हैं। इसमें कोई भी कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो सकता है कि भाई ये तुमको चूज करना है, ये तुमको चूज करना है। ये बिल्कुल अपंग बात है। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहती हूँ कि आपके यहाँ कहा गया कि जब भी पाकिस्तान खेल रहा था तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे, भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो प्रेशराइज हो रहे थे। तो मैं पूछना चाहती हूँ शोएब आपसे कि भारत माता की जय, क्योंकि हम भारत में हैं तो हम तो भारत माता की जय बोलेंगे, और जय श्री राम तो हमारा धार्मिक नारा है। कोई अल जिहाद और अल्लाह अकबर थोड़ी है कि बम फट जाएगा, बम फट जाएगा, ऐसा थोड़ी है। आज आप एक फ्लाइट पे बैठो, मैं और आप, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, आप इसको कभी कभी तो जरूर इसको एक्सपीरियंस करना। मैं और आप एक फ्लाइट पर बैठते हैं, दोनों भाई बहन बैठते हैं, मैं कहूंगी जय श्री राम, पूरा फ्लाइट भी साथ में मेरे जय श्री राम कहेगा, मैं गारंटी लेकर कहती हूँ, और कहूंगी, और सारे फ्लाइट के पैसेंजर्स कहेंगे कि कोई धार्मिक लड़की बैठी है, आप कहना नारे तकबीर अल्लाह अकबर। देखिए आपको 2 मिनट में पुलिस आकर के पकड़ कर लेकर चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और मुसलमानों ने अपनी अपनी छवि ऐसी ही बना ली है कि वो अपने धार्मिक बातों को जब निकालते हैं तो लोग और दुनिया डरती है कि कहीं बम ही ना फट जाए। वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर को बम समझने लगे हैं, क्योंकि यही सिचुएशन, यही सिनेरियो मुसलमानों ने बिछा करके दस्तरखान पे पूरी दुनिया के सामने रख दिया है कि हम नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलते हैं तो बम फटता है। अभी जैसे देखिए, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमासी समर्थकों को और बलात्कारियों को समर्थन देने के लिए भारत में भी नारे लगे, आपके पाकिस्तान में भी नारे लगे। आज अफगानियों के लिए तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह कहाँ चला गया? इस पे आ मैंने गया ये सब। जी, आज मैंने अभी इसी पे एक प्रोग्राम करके आया हूँ सुबह की, जो मतलब अभी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो देखने में मिलेगी। बिल्कुल ये सोशल एक्सपेरिमेंट्स भी हम देख चुके हैं। आपने बोला ना, एक ही फ्लाइट पे हम अगर सफर करते हैं या बैठते हैं और ये हम एक एक्सपेरिमेंट करें, तो ये सोशल एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में हो चुके हैं। आप प्रैंक कह लें, सोशल एक्सपेरिमेंट कह लें, कि वहां कोई बैग पहन के जाता है और अल्लाह अकबर और सारे वो, मतलब पाकिस्तान में। आप अगर फॉरेन जाएंगे वो तो फिर वो तो एक अलग बात हो अरेस्ट ही जाएगी। हो जाएंगे, तो अरेस्ट ही पाकिस्तान हो में जाएंगे। ये और कंसेप्ट है। मैं शोएब
मैं शोएब 100 बार भी जय श्री राम बोलूंगी ना, तो लोग मुझे आकर बोलकर जाएंगे राम 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 जय श्री राम, क्योंकि मैं एक्सट्रेडिशन के केसेस में बहुत बाहर भी जाती हूँ। लेकिन अगर तुमने शोएब नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोला तो तुम तो 7-8 साल के लिए रह गए अंदर। ठीक है, अगर 5 लोगों में भी इंसानियत का मतलब यह है कि एक एलिमेंट बढ़ता है या प्रमोट होती है, तो मैं ये समझता हूँ मेरे लिए एक बहुत फख्र वाली बात होगी। आपके थ्रू 5 लोग 10 लोग अगर कुछ पॉजिटिव सुनते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बड़ा बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करते हुए आज। I am Shoaib particularly कर्मा बिलीवर। हम्म। कर्मा इज बूमेरैंग। हम जो करते हैं वो घूम कर हमारे पास आता है। हम अच्छा करते हैं अच्छा आता है, हम बुरा करते हैं बुरा आता है। एक्सेप्ट कर्मा, मैं मतलब कर्मा पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरे अंदर अगर इंसानियत है तो कोई मेरा लाख बुरा करना चाहेगा तो वो बुरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मैंने इंसानियत को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखा है तो मेरे सामने भी अच्छा ही आएगा। दूसरी चीज है, मेरा भारत उस दिन और भी ज्यादा तरक्की करेगा जिस दिन भारत के मुसलमान संविधान से चलेंगे, जिस दिन भारत के मुसलमान भारत के प्रधानमंत्री को अपना गार्जियन अपना मुखिया मान लेंगे, जिस दिन भारत के मुसलमान यहाँ के संविधान को माथे पर उठा करके कहेंगे कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश का संविधान मेरे सर पर है, मेरे सर मेरे मेरे माथे पर है, मेरी पलकों पर है। उस दिन मेरा भारत, जो आज हम नूह में, मेवात में और हम्मासी बलात्कारी समर्थकों को देखते हैं और जो बलात्कारी मुसलमानों को देख करके शर्म से नजर झुकती है, जो अल्लाह अकबर के नारे पर बलात्कार होता है नजर झुक जाती है खुद को मुसलमान बोलने में, तो वो चीजों से हम तब बचेंगे जब हम मानवता पर बिलीव करेंगे, जब हम ह्यूमैनिटी पे बिलीव करेंगे, जब हम किरदार को बेहतर करेंगे, जब हम जुबान को मीठा करेंगे, जब हम कहेंगे कि कानून ही सबसे बेस्ट है और कानून पे ही हमको चलना है। हम अपने मिट्टी से मोहब्बत करेंगे, हम अपनी देश से मोहब्बत करेंगे, हम अपने नेशनल फ्लैग को अपनी छाती से लगाकर रखेंगे। उस दिन हम मुसलमान भी फख्र से कहेंगे कि हाँ हम हैं मुसलमान। पर अभी तो ऐसा सिनेरियो बन गया है कि हमें ही लोग गालियां दे देते हैं, हमें ही लोग 10 तरह की बातें सुना देते हैं, क्योंकि हम मानवता की बात करते हैं, क्योंकि हम कर्मा की बात करते हैं, क्योंकि हम इंसानियत की बात करते हैं, तो हमें गालियां सुननी पड़ती। तो आप सोचो कि हमारे भारत में भी और आपके पाकिस्तान में भी ऐसे वर्ग के लोग हैं जो चाहते हैं कि ऐसे डिस्प्यूट चलते रहे, ऐसा भगदड़ मचता रहे और ऐसी उलझने पैदा होती रहे और उनकी रोटियां सिकाती रहे, उनका कारोबार चलता रहे, उनको कबाब मलाई मिलता रहे और जो देश है वो तरक्की की तरफ आगे रुक जाए, ना बढ़े। लेकिन हम जैसे देश के भक्तों को चाहिए कि एक कान से उनकी बातें सुने और दूसरे कान से उड़ा करके अपने काम पर फोकस करें, अपने लक्ष्य पर फोकस करें, अपने कर्तव्यों पर फोकस करें और अपने देश के लिए छाती चौड़ा कर करके जहां चीखना है वहां चीखें, जहां बोलना है वहां बोले, बस प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जबरदस्त मैम, बहुत अच्छा लगा बात करके। नाजिया जी, लास्ट में बस मुझे ये बता दें कि वर्ल्ड कप फाइनल जो ट्रॉफी है किसके हाथ में देख रहे हैं? क्या भारत जो है हमें या किसी को भी, पाकिस्तान के भी अब बहुत चांस नजर आ रहे हैं? मैं पर्सनली ये चाहता हूँ, इधर तो मैं ओपनली कहता हूँ कि भाई मैं चाहता हूँ ट्रॉफी पाकिस्तान में आए। आपको क्या लगता है? इस पर मैं एक मिनट लूंगी तुम्हारा। जी जी बिल्कुल। 8 की 8 मैच हमने जीती है, ट्रॉफी भारत आ रही है, पर इसके साथ साथ मैं फकर जमान की तारीफ बिना किए मैं आज हटूंगी नहीं यहाँ से। क्या बात है जबरदस्त। जिस फकर जमान को तुम्हारे जाहिले आजम की टीम ने मतलब पानी भरवाया यार, गलत किया, उससे ऐसे ही। जर्सी आयरन करवाया, उसको बैक बेंचर बना करके रखा, उससे बॉल साफ करवाया। अगर जो मैचेस पाकिस्तान ने हारे, अगर फकर जमान को पिच पे उतारा होता तो शायद आउटपुट अच्छा आता, ऐसा ही। बिल्कुल अच्छा। फकर जमान एक ऐसा व्यक्ति आया जिसकी तारीफ पहली बार इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर में से मैंने किसी की तारीफ की है, मैं तुमको बता दे रही हूँ। ऐसा ही है, और इंडिया में बहुत से लोग तारीफ कर रहे हैं। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, सोशल मीडिया अरे देख रहा हूँ, कहाँ कमेंट देख कहाँ रहा हूँ। शोएब, जो अच्छा खेलेगा भारत उसकी तारीफ करेगा, जो अच्छा खेल रहा है हम उसको सपोर्ट करेंगे, दैट्स इट। तो फकर जमान ने अच्छा खेला और मैं नाजिया लाई खान उसकी तारीफ कर रही हूँ। नेपोटिज्म का जो कारोबार है
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वो नेपोटिज्म का कारोबार बंद होना चाहिए, और जो अच्छे खिलाड़ी हैं चाहे वो गरीब घर से भी आ रहे हैं उनको सामने लेकर के आना चाहिए पाकिस्तान टीम में। मिलता है। नाजिया जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में मैं इस दफा ये नहीं कहूंगा कि भाई किसका कप है किसका नहीं, मैं ये कहूंगा कप अगर हम सेमीफाइनल या फाइनल तक जाते हैं कप हमारा होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत से मौके हैं। आप खुशियां अपना चंद्रयान पे कभी जा रहे हैं कभी कुछ कर रहे ये सब में कोई कोई दोस्ती नहीं है मेरा, मैं कप तो मेरा ही है। चले, जो परफॉर्म करेगा कप उसका होगा। आप एज ए इंडियन ये चाहेंगे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते, मैं एज ए पाकिस्तानी यही चाहूंगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा साथ में बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।